जब भी आप अगर कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो ऐसा माइंडसेट के साथ जाओगे कि यार वायरल होना है, भाई जिम जाना है, भाई वॉकिंग करना है, भाई रनिंग करना पड़ेगा, भाई स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। नहीं, फैट लॉस स्टार्ट होता है आपके माइंडसेट से। लड़के जब बॉडी बनाए, कौन सी ऐसी 5 चीजें जो उनको स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए एज अ बिगिनर के तौर पर? बिकॉज बीच में लोग क्या बोलते हैं पता है, यार वेजिटेरियन से बॉडी नहीं है। वेजिटेरियन खाने में बहुत प्रोटीन है, बहुत सोर्सेज है जिसमें प्रोटीन है और उससे बहुत बढ़िया बॉडी बनती है। यू जस्ट नीड द राइट गेम प्लान, द गाइडेंस एंड द राइट कोच। द बेस्ट प्रोटीन सोर्स एवर। आई नो जैसे ही मैं सोया चंक्स बोलूंगा सब लिसनर्स के माइंड में आने वाले हैं मैन बूब्स, गाइनो। मैं पतला सा हूं, मैंने क्रिएटिन डाला पानी में, मैंने पिया, शिट मेरी बॉडी बन गई। ये नहीं होता। एक लड़की की कोई आवाज़ है बिहारी टोन में कि जिम वाले भैया ने कहा कि चाय छोड़ दो, जिम वाले भैया ने कहा कि समोसा छोड़ दो, उन्होंने कहा कि सुट्टा छोड़ दो, छोड़ दिया, जिम जाना। या वो रोज सुबह दौड़ने चला। जब भी हमारे देश में फैट लॉस की बात की जाएगी तो इंसान दौड़ेगा रोड पे, सड़क पे, या फिर वो आ जाएगा सीधे ट्रेडमिल पे, या फिर उसको बोला जाए कि सबसे पहले तुम वेट ट्रेनिंग करो। इसके बीच में बहुत बड़ा लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है। सो आई टेल यू, रनिंग, वॉकिंग, मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग से आपको बहुत कुछ बंदे के बारे में पता चल जाएगा और उसके एक्सपीरियंस के बारे में। जब किसी वुमेन को ट्रेन करना पड़ता है, उसका फैट लॉस करना पड़ता है, उस वक्त आप किन चीज़ों को ध्यान देते हैं और उनको क्या देना चाहिए? सो आई टेल यू, एज अ कोच, एज अ फिटनेस कोच, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कोच, आई वुड से मेरे पास बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स हैं कि जिनका जो ट्रेनिंग स्टाइल है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एक मेन से। पीरियड्स के दौरान क्या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए महिलाओं को? ये मसल मेहता की स्टार्टिंग कब हुई थी? कब स्टार्ट किया था ये आपने पेज? मसल मेहता स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली 1 year ago ओके। एंड मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि यार एक ऐसा नाम जिसमें मेरा भी थोड़ा हो और थोड़ा फिटनेस रिलेटेड भी हो। एंड फॉर सम रीजन मसल मेहता बहुत ही बढ़िया सूट कर रहा था। मैंने मेरे फादर को, मदर को, सबको बताया, मेरी सिस्टर को बताया। दे ऑल्सो रियली लव्ड इट एंड आई वाज लाइक लेट्स गो अहेड। एक साल में 1 मिलियन फॉलोअर्स। यस, सो बाय गॉड्स ग्रेस हाँ। we just हम लोग एकदम ऑथेंटिक थे। I made the authentic real content and from 100K to around 1 million we went in around 3.5 months। वाह। मैं इस पे एक्सरसाइज है, फिटनेस है, डाइट पे इस पे जाऊंगा। बस थोड़ा सा ये और जानना चाहूँगा कि रील्स वायरल करने के लिए आपने क्या क्या चीज़, कैसे टॉपिक्स उठाए जो लोगों को पसंद आए और तुरंत आपका जो फॉलोअर्स का जो एक ग्राफ है वो तेजी से बढ़ गया? ओके, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बोलूंगा। जब भी आप अगर कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो ऐसा माइंडसेट के साथ जाओगे कि यार वायरल होना है, इट विल नेवर वर्क, नेवर। आई फील मेरा एक माइंडसेट था, मैं इसके पहले भी कंटेंट बनाता था बट नॉट रिलेटेड टू फिटनेस। बट ये टाइम मैंने एक अलग अप्रोच से स्टार्ट किया। आई वाज लाइक कि यार अभी कंटेंट बनाना है तो ऐसा कंटेंट कि जो लोग सेव करे, शेयर करे, और वो कभी आप बना पाओगे जब भी कंटेंट में एक्चुअली वैल्यू होगी, जो लोगों के दिल तक पहुंचे और उनको लग रहा है कि यार ये बढ़िया है, मुझे इसको सेव करके बाद में ट्राई करना है। जब भी इंस्टाग्राम देख रहा है कि यार ये कंटेंट को लोग शेयर कर रहे, सेव कर रहे, पसंद कर रहे, वो ऑटोमेटिक वायरल जाना है। तो हमारा मेन गोल क्या है? रिलेटेबल, वैल्यूएबल कंटेंट बनाना। मतलब जितनी वैल्यू आपके पास है, एज अ कोच मेरे पास जितनी भी वैल्यू थी और है, मैं उसको शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यार एक जो राइट गाइडेंस है ना, वो अगर लोग मेरा ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं ले रहे बट उनके पास पहुंचे, दैट इज व्हाट आई वांट। एंड दैट वाज द, आई थिंक, वायरलिटी का जो सीक्रेट, आई वुड से। मैंने देखा भी है 50 मिलियन तक आपके रील्स की व्यूज गए हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले वेट लॉस की तरफ चलूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद आपने भी सुना होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अभी ऐसी कुछ गाइडलाइंस आने वाली हैं कि समोसे के ऊपर भी लिखा जाए कि ये हानिकारक है, इसके ऊपर भी लिखा जाए, जैसे तम्बाकू वगैरह के ऊपर लिखा ही जाता है। तो देश में लगातार फैटी लीवर की समस्या, वेट की प्रॉब्लम बहुत लोगों में बढ़ी, बच्चे से लेके बूढ़े तक अब सब लोग मोटे हो रहे हैं। मोटापा बहुत बड़ी भयानक बीमारी बन गई। क्या किया जाए फैट लॉस की? शुरुआती चरण क्या होने चाहिए? कैसे शुरुआत करें? ओके, आई टेल यू, फैट लॉस है ना, जब भी लोग सोचते हैं कि यार फैट लॉस करना है, भाई जिम जाना है, भाई वॉकिंग करना है, भाई रनिंग करना पड़ेगा, भाई स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। नहीं, फैट लॉस स्टार्ट होता है आपके माइंडसेट से। पहले माइंडसेट को बराबर करना है कि यार डू यू एक्चुअली वांट टू डू दिस। करना है तो क्या स्टेप्स लेने हैं वो आपके सामने होने चाहिए।
आप रैंडमली इंस्टाग्राम पे देखोगे कि यार इसने मुझे बोला ये एक्सरसाइज करने मेरा फैट लॉस हो जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. द टू थिंग्स दैट यू रिक्वायर इज द राइट माइंडसेट एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द राइट गाइडेंस. मैंने भी जब मेरी फिटनेस की शुरुआत की, आई हैड अ कोच विथ मी कि जिन्होंने मुझे प्रॉपरली सिखाया कि यार क्या करना है एग्जैक्टली. बिकॉज अगर हम स्टेप्स के बिना जा रहे हैं ना, यू आर गोइंग नोवेयर. If you do not have directions, you won't reach the destination. That is the main thing. So I think mindset and the right guidance is very, very important. तो फैट लॉस के लिए बहुत सारे फैट लॉस बर्नर, Yeah. बहुत सारी टैबलेट्स, Yeah. मेडिसिन्स, बहुत कुछ आता है जो मार्केट में. क्या ये सही है? इससे होता है फैट लॉस? Okay, so as a coach, मैं मेरे clients को कभी भी नहीं बोलता कि फैट बर्नर्स लो, ये लो वो लो. चलो सप्लीमेंट्स लेना एंड फैट बर्नर भी एक सप्लीमेंट में ही आ जाता है. बट सप्लीमेंट्स जो हाईली रिसर्च्ड है, जैसे कि वे प्रोटीन है, क्रिएटिन है, दैट इज समथिंग दैट इज ओके. बट फैट बर्नर्स में क्या डाला है, कैसी कैसी चीजें डाली है, दैट इज नॉट गुड. एंड ऑल्सो आई एम अ लॉट इनटू भगवद गीता एंड कृष्णा एंड ऑल दैट. तो काफी सारी ऐसी खाने की चीजें होती है जिसमें तामसिक गुण रहता है. हाँ. तो ये सब चीजें है ना, वो आपको स्पिरिचुअलिटी से भी दूर करता है. सो एनीथिंग दैट इज क्विक कि यार इससे ये खाऊंगा तो मेरा फैट लॉस होगा, भाई दूर रहो, बहुत दूर रहो उससे. कोई भी एक लड़का, खासतौर पे बॉडी बनाने का क्रेज लड़कों में ज्यादातर Yeah. होता है. लड़कियां फिट रहना चाहती हैं. Yeah. लड़के जब बॉडी बनाए, कौन सी ऐसी 5 चीजें जो उनको स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए एज अ बिगिनर के तौर पर? ओके, सो फर्स्टली जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक माइंडसेट होना चाहिए. दूसरी चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा चल रहा है अभी कि यार नैटी नॉट नैटी, नैटी नॉट नैटी, राइट. तो पहले तो यार सोचना ही नहीं है नैटी नॉट नैटी, ऐसे ही सोचना है कि खुद बॉडी नेचुरली कितना कर पा रहा है करो. नॉट नैटी के बारे में सोचना ही क्यों है यार, वो चीज में जाना ही क्यों है, राइट. तो पहले माइंडसेट, दूसरा कि यार ये सब चीजों से बाहर निकलो कि यार नैटी नॉट नैटी, एटलीस्ट स्टार्ट करो, टेक दैट फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट. फिर आगे देखो जो भी जा रहा है, कहां कहीं पे भी जा रहा है. द सेकेंड थिंग दैट आई वुड से, द थर्ड थिंग दैट आई वुड से इज कि ऑफ कोर्स गाइडेंस, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक गाइडेंस, एक राइट गेम प्लान. इफ यू डू नॉट हैव द राइट गेम प्लान, यू आर गोइंग नोवेयर, राइट. एंड द फोर्थ थिंग इज सबके लिए सब चीज अलग अलग वर्क करती है. बिल्कुल. देयर इज नो थंब रूल टू फिटनेस. अगर एक जन के लिए ये वर्क किया है तो दूसरे के लिए ये वर्क नहीं करेगा. इसके लिए कंप्लीटली डिफरेंट चीज वर्क करेगी. सबके डाइट प्लान्स भी अलग बनाने पड़ते हैं. 110%. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतने सारे क्लाइंट्स के कॉल पे जाता हूँ कि जिनको मेरे साथ जुड़ना है, वो यही बोलते कि सर हमने हमारी जो एक सिस्टर है उनकी वेडिंग का डाइट प्लान हमने फॉलो किया तो वो चला नहीं हम पे. वो कैसे चलेगा आप पे? Correct. आपकी बॉडी डिफरेंट है, उनकी बॉडी डिफरेंट है, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग एक प्लान बनता है और वो आप अगर फॉलो करोगे देन यू सी द चेंजेस. करेक्ट. दूसरों का डाइट प्लान उठाने से कुछ नहीं होता. एंड आई टेल यू वन मोर थिंग. सो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अ क्रिएटर, आई वुड से अ फिटनेस क्रिएटर, आई वुड से मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं एवरी डे, सर आपका डाइट प्लान, सर आपका डाइट प्लान क्या है, सर आपका डाइट प्लान क्या है. बट दे डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, माई बॉडी इज डिफरेंट, देयर बॉडी इज डिफरेंट. क्योंकि किसी का सोने का टाइम अलग है, किसी का Yes, काम पे जाने का टाइम yes. अलग है ना, खाने का टाइम अलग स्ट्रेस है. लेवल्स बहुत, हाँ. सबके स्ट्रेस लेवल्स डिफरेंट रहते हैं. सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड से. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड से इज जस्ट डिसिप्लिन. यार देखो, कोई भी एक चीज बार बार करते जाओगे तो उसमें रिजल्ट्स दिखने ही है. लोग क्या करते हैं, थोड़ा किया वर्कआउट, रिजल्ट नहीं है, हैंड्स अप, मैं छोड़ रहा हूँ ये. आई फील one thing that you keep on doing again and again and again, you 110% you will get results in that. So that's all I would अच्छा, say. नेटी की बात चल गई है. Yeah. आपको कभी कहा किसी ने कि आपने भी स्टीरॉइड लिया है? You won't believe. So see, जब भी natty और not natty का concept आता है ना, I would only tell one thing. हाँ. See the years of training that the guy has had. Correct. Right? I have been training since 9 years. Okay. I've been training since 9 years. In 2016 I started my journey. और इंस्टाग्राम पे कैसा है ना, व्हेन यू पोजिंग, आप प्रॉपर लाइटिंग के नीचे हो, बिल्कुल, आप पंप्ड हो, आपकी नसें फट रही है, उसमें आपको क्लेम्स आने वाले कि यार आप नॉट नैटी हो, यू नो, आपने कुछ लिया, राइट. बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार इयर्स ऑफ ट्रेनिंग भी तो देखो, मैंने कब स्टार्ट किया. 9 साल बहुत होता है. 9 years यार. एंड दैट टू आई एम प्योर वेजिटेरियन. सो कहीं ना कहीं, आई एम आल्सो. ओह दैट्स परफेक्ट. सो कहीं ना कहीं मेरा जो लर्निंग कर्व था ना, वो बहुत ही बीच में हैम्पर हुआ. बिकॉज बीच में लोग क्या बोलते पता है, यार वेजिटेरियन से बॉडी नहीं बनेगी. हाँ, ये लोगों के माइंड में है कि अरे वो उसको तो चिकन मिल जाता है, उसको अंडे मिल जाते तो वो जल्दी बना लेगा. इसको इसके लेकर भी आप बताना कि क्या है ये. ये जो है ना, जो आपने बोला कि लोग ऐसा बोलते हैं,
यही चीज में मैं सालों तक इसमें ही पड़ा था कि यार मेरी बॉडी नहीं बनेगी क्योंकि मैं चिकन अंडे नहीं खा रहा हूँ। मेरे स्टार्टिंग जो इयर्स थे वो सारे उसमें ही गए। मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज द माइंडसेट। बिल्कुल, मेरा माइंडसेट ही नहीं था बराबर, क्योंकि मेरे माइंडसेट में यही था कि यार चिकन के बिना बॉडी नहीं बनेगी। बट लेट मी टेल यू गाइस कि यार वेजिटेरियन खाने में बहुत प्रोटीन है, बहुत सोर्सेज है जिसमें प्रोटीन है और उससे बहुत बढ़िया बॉडी बनती है। यू जस्ट नीड द राइट गेम प्लान, द गाइडेंस एंड द राइट कोच। दैट इज ऑल आई वुड टेल यू। एंड मैंने जो भी फिजिक बनाई है दैट इज कंप्लीटली वेजिटेरियन एंड यस बाय गॉड्स ग्रेस इट्स गोइंग गुड। तो वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग आप तो वैसे भी अपनी रील्स में बताते रहते हैं कि ये इतना लीजिए, अगर बादाम में इतनी कैलोरीज हैं, सोया चंक्स में इतनी है। तो एक बताइए कि सुपर फूड्स अगर मैं इनको कह दूं प्रोटीन के लिए वेज सोर्सेज क्या रहेंगे? परफेक्ट। सो आई वुड टेल यू वन थिंग, बहुत ही बेसिक, सब लोग बोलते हैं पनीर, राइट? मैंने भी मेरी जर्नी पनीर से ही स्टार्ट की है एज अ प्रोटीन सोर्स। पनीर में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यार उसमें प्रोटीन कंटेंट तो है बट उसमें फैट और कैलोरी कंटेंट बहुत ज्यादा है। सो वो टाइम पे क्या हो रहा था, आई वाज ईटिंग 400 ग्राम्स ऑफ पनीर एवरी डे। अभी देखिए, ये सुन के मुझे पता है व्यूअर्स भी सोचेंगे कि यार चलो 400 ग्राम्स पनीर खाते हैं बॉडी बनेगी, बट ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, राइट? मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट अमाउंट था, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग क्या है वो नहीं पता। सो पनीर में क्या हो रहा था, आई वॉज एबल टू गेन मसल बट कहीं ना कहीं वो जो शार्पनेस, वो जो एब्स, वो इतनी नहीं आ रही थी, राइट? बिकॉज मेरा कार्डियो थोड़ा कम था। सो पनीर इज अ गुड सोर्स कि जिसमें आपको मसल बिल्ड करने, बट अगर आपको शार्प दिखना है तो कहीं ना कहीं पनीर कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। द सेकेंड थिंग इज उसका रिप्लेसमेंट इज टोफू। हाँ, टोफू। एंड लोगों को ऐसा लगता है टोफू इज अ वेरी फैंसी थिंग, बट वो फैंसी नहीं है यार, बहुत ही नॉर्मल चीज है। हमारा जो सोयाबीन होता है उसको पूरा भिगो के क्रश करके पूरा उसमें से वो जो पानी निकलता है उससे बनता है। और टोफू सुनने में बहुत प्रीमियम और डिफरेंट साउंड करता है, बट पनीर से उसका प्राइस 50% से कम है। आई एम श्योर बहुत सस्ता है। टोफू इज वेरी गुड क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत कम है, फैट कम है और प्रोटीन कंटेंट इज अमेजिंग। द थर्ड थिंग आई वुड से इज उसका ही भाई, टोफू का ही भाई, दैट इज सोया चंक्स। सोया चंक्स द बेस्ट प्रोटीन सोर्स एवर। आई नो जैसे ही मैं सोया चंक्स बोलूंगा सब लिसनर्स के माइंड में आने वाले हैं मैन बूब्स, गाइनो। हाँ, ये भी एक अलग चल रहा है। यस, दैट इज फॉल्स। आई हैव बीन ईटिंग सोया चंक्स every day 150 grams from the past 4 years around। और मैंने मेरे ब्लड टेस्ट कराए, मैंने मेरा हार्मोन टेस्टिंग किया जिसमें टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन सबकी टेस्टिंग होती है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। माय टेस्टोस्टेरोन इज हाई, मतलब जो नॉर्मल रेंज में होता है वो, एंड माय ईस्ट्रोजन इज इन द नॉर्मल रेंज। सो ये जो बोलते हैं ना लोग कि यार सोया चंक्स मत खाओ ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, मत सुनो। इट हैज वर्कड फॉर मी एंड यू शुड डेफिनेटली लाइक ट्राई तो करना चाहिए कोई भी चीज। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड से इज सप्लीमेंट्स। मैं सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूं बिकॉज एज अ वेजिटेरियन आई थिंक सप्लीमेंट इज योर बेस्ट फ्रेंड। करेक्ट। बट इट इज नॉट योर ओनली फ्रेंड आई वुड से। लोग क्या करते हैं कि यार सप्लीमेंट चालू किया, भाई सप्लीमेंट से ही बॉडी बनेगी। आप सप्लीमेंट लो, बॉडी नहीं बनने वाली है, बट खाने के साथ अगर राइट सप्लीमेंट लोगे तो बॉडी बनेगी, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। So it can be your best सप्लीमेंट्स में क्या क्या ले लेने चाहिए? सो आई ओनली सजेस्ट 2 बेसिक थिंग्स। एकदम मेरे टॉप लिस्ट में जो आता है, वन इज द वे प्रोटीन। Okay. वे प्रोटीन में आते हैं 2 टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन, वन इज द वे कॉन्सेंट्रेट एंड वन इज द वे आइसोलेट। वे आइसोलेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन। सो उसमें कंपैरेटिवली द कैलोरीज इज अ लिटिल लेस एंड प्रोटीन कंटेंट इज अ लिटिल हाई। और जो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट रहते हैं, कि जिनको पता है प्रोटीन पीने से थोड़ा ब्लोटिंग हो जाता है, वो मजा नहीं आता, ये वो, they should go for isolate। But the problem is कि isolate is a comparatively a little higher price range में थोड़ा। So yeah, protein shake is something that I would suggest। And the second thing that I would say is creatine is very good। creatine भी बहुत बढ़िया है, but again मैंने आज तक Instagram पे ऐसा content नहीं बनाया कि यार क्रिएटिन खा के शिट मेरे अचानक से एब्स बन गए, मेरा बॉडी बन गया। बट ये कंटेंट इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल होता है, बहुत ज्यादा। मैं पतला सा हूँ, मैंने क्रिएटिन डाला पानी में, मैंने पिया, शिट मेरी बॉडी बन गई। ये नहीं होता। करेक्ट है, वो ये नहीं होता। क्रिएटिन है वो कोई कुछ ऐसा सुपर यस सप्लीमेंट नहीं है कि वो आपकी बॉडी को एकदम से चेंज कर दे। करेक्ट। सो आई टेल यू वन थिंग, योर बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूसेस क्रिएटिन। आपकी बॉडी एवरी डे 2 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और 5 ग्राम्स की लिमिट रहती है। तो जो क्रिएटिन के डब्बे में जो स्कूप रहता है ना, दैट इज 3 ग्राम्स। हाँ, इसीलिए लोग सप्लीमेंट करते हैं कि 5 ग्राम्स तक हमें ब्रेन फंक्शन में हेल्प करेगा, हमारे एक्स्ट्रा लिफ्टिंग में हेल्प करेगा।
सो इट जस्ट हेल्प्स यू, बट इट इज नॉट अ वे कि वो खाया और मैजिक पिल जैसे कि आपकी बॉडी बन गई. सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड रियली वांट टू सबके हेड में से निकालना है कि डायरेक्टली कुछ भी खा के आपकी बॉडी नहीं बनती. दैट इज वन. अच्छा, डेडलिफ्ट करने के दौरान कुछ लोग ऐसे कोई डिब्बी होती है उसको सूंघते हैं, वो क्या होता है, वो क्या इसका सेहत पर गलत असर भी जाता है? सो आई टेल यू, मैंने आज तक वो यूज नहीं किया, बट दैट इज कॉल्ड स्मेलिंग सॉल्ट. ओके. जनरली वो कभी यूज करते हैं लोग कि जो पावर लिफ्टिंग में होते हैं. हाँ. बिकॉज पावर लिफ्टर्स आर समवन की जो ह्यूमन एक्सटेंट के बाहर लिफ्ट करते हैं, दे गो टू वेट्स के जो इट इज अनइमेजिनेबल. 250, 300, 400 तक इट इज अनइमेजिनेबल. सो समवेयर और द अदर वो जो एक चीज है ना, वो आपको जगा देती है. हाँ. आपको एक्टिव कर देती है, आपको वो करती है कि नहीं फोकस्ड, कि यार ये करना है अभी, लेट्स डू इट. तो वो पूरा वो माइंड को वो कर देता है. इट इज नथिंग रॉन्ग, आई वुड से इट इज नथिंग रॉन्ग. मैंने बहुत ट्राई नहीं किया, सो मेरा लॉन्ग टर्म इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं रहेगा, बट इट इज वेरी गुड इफ यू वांट दैट वन रेप, वो एक रेप आपको चाहिए हेवीएस्ट लिफ्ट का. बट अगेन फॉर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि जो सिर्फ जिम में जा रहा है हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, वेलनेस के लिए, नॉर्मल फिजिक बनाने के लिए, उनको स्मेलिंग सॉल्ट की जरूरत नहीं है. इट्स फॉर एथलीट्स, पावर लिफ्टर्स. ओके. दैट इज व्हाट आई वुड से. तो जब हम न्यूट्रिशन पे जाते हैं तो कई दफ़ा हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जैसे सोया चंक्स को लेकर ही आ जाती है. करेक्ट. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको लेते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ ले, ये चीज़ अवॉइड करें, मतलब एक जनरल सा कुछ अगर आप बताना चाहें? सो अगेन सी, हर एक पर्सन डिफरेंट रहता है. हर एक लोगों को डिफरेंट फूड आइटम से डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं. जैसे कि अगर किसी ने वे प्रोटीन लिया तो उसको ब्लोटिंग हुआ, किसी ने लिया तो उसको कुछ नहीं हुआ. सो आई फील डूइंग, अगर कुछ खाने से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, 110% उसका ब्लड टेस्ट करवाइए, देखिए, डॉक्टर के पास जाइए एंड गेट इट क्लियर्ड. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग कि यार अगर कुछ भी चेंज लगे बॉडी में तो उसको सहन मत करो, उसको दिखा दो, राइट प्रोफेशनल के पास दिखा दो. और अगर खुद से जा रहे हो जिम में विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी कोच, करो. बट कहीं पे अगर अटक रहे हो और कुछ गलत जा रहा है तो वो करते मत रहो. टेक द राइट गाइडेंस, आई वुड से. अच्छा, एक मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कई दफ़ा जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कितने टाइम तक एक एक्सरसाइज को किया जाए? जैसे कि मान लीजिए हम चेस्ट आज ट्रेन करने वाले Okay. तो हमने इंक्लाइन किया, डिक्लाइन किया, हमने फ्लैट कर लिया, उसके बाद हमने फ्लाई कर लिया और डिप्स कर लिए. ओके. कितनी एक्सरसाइज की जाए और कितने टाइम बाद बदलते रहना चाहिए? मतलब उसका सीक्वेंस बदल दिया जाए या मशीन्स को बदल दिया जाए या डंबल से किया जाए, मतलब इसको थोड़ा सा समझाइए अच्छे से. Okay, so I'll tell you, basically, I have been following one routine since a very long time now. अच्छा. और अगेन आई टेल यू कि सबके लिए डिफरेंट वर्क करता है. मेरे लिए ये चीज क्यों वर्क कर रही है, बिकॉज मुझे पता है कि यार आज जिम में जाके मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी वेरिएशन करनी है, आई एम रेडी फॉर दैट. वो माइंडसेट में मेरे सेट है कि यार ये वाला मुझे आज एक्सरसाइज करना है, ये वेरिएशन करना है. और ये वेरिएशन में लास्ट टाइम अगर मेरा 90 केजीज गया था, तो आज मुझे ट्राई करना है कि यार 95 केजीज के एटलीस्ट इतने रेप्स तो आ जाए. तो आई फील, मैं तो मेरे क्लाइंट्स को, मेरे जो क्लाइंट्स है मेरे कोचिंग बिजनेस में, मैं उनको यही बोलता हूं कि यार यू नीड टू फॉलो वन पर्टिकुलर गेम प्लान फॉर अ वाइल इन ऑर्डर टू सी द राइट रिजल्ट्स. तो आई थिंक बार बार जो आपका जो डाइट प्रोग्राम, वर्कआउट प्रोग्राम अगर आप चेंज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट हिल जाएगा. यू वोंट बी इन दैट जोन, आई वुड से. वो एक जोन होता है ना, वो जोन में नहीं रहोगे. एंड इन दिस इंस्टाग्राम जनरेशन, यूट्यूब जनरेशन, कुछ नई रील आई तो लोग बोलेंगे कि यार चलो अभी ये ट्राई, इसको ट्राई करते. नेक्स्ट रील आई, नहीं अभी ये करते, नेक्स्ट ये कर. वैसा मत करो. डू वन थिंग, बी द बेस्ट एट इट एंड देन मूव ऑन. सिंपल. बट फिर भी कब चेंज कर लेना चाहिए? ऐसा कुछ एक है कि मतलब एक नॉर्मल सा 110%. 100. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही चीज फॉर एवर करनी है, एक चीज लंबे समय तक करनी है, वेरिएशन चेंज कर. या सो आई वुड से कि कब चेंज करना है इज व्हेन यार कभी कभार ऐसा होता है कि यार जिम में भी अभी बोर हो रहा है यार, एक की एक चीज करके अब बोर हो रहा है, एंड यू फील कि यार अभी ये पर्टिकुलर यहां से मेरी अभी स्ट्रेंथ और नहीं बढ़ सकती. डू समथिंग डिफरेंट, डू अ डिफरेंट वेरिएशन. आपके कोच को पूछो कि कोच अभी यहाँ पे मेरा एक लेवल अभी सेट हो गया है, आई वॉन्ट टू क्रॉस दिस लेवल, अभी मैं क्या करूं. द कोच विल गाइड यू कि हाँ चलो, अभी आपके जो बॉडी वाइटल्स है, द वे यू आर लुकिंग, आई फील कि यार आपके शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड नहीं है, तो यू हैव टू मेक योर शोल्डर्स ब्रॉड. आपके एब्स अगर विजिबल नहीं है तो यू हैव टू मेक योर एब्स विजिबल. सो आई फील व्हेन यू एक्चुअली फॉलो पर्टिकुलर वर्कआउट प्लान और आपको फिर लग रहा है कि नहीं मेरा ये मसल में थोड़ा लैकिंग है, फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज करो. अभी मैं पर्सनली आई फॉलो वर्कआउट विच इज मोर शोल्डर डोमिनेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि माई शोल्डर इज नॉट वेरी डोमिनेंट. सो दैट मुझे कभी पता चला
आफ्टर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर गेम प्लान, अ वर्कआउट प्लान, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी मेरी बॉडी की ये जरूरत है, तो मैं उसको ज्यादा ध्यान रख के करूंगा. सो आई थिंक दैट इज व्हेन यू शुड चेंज, कि यू फील कि यार ओके, अभी ये मसल पे मुझे ज्यादा वर्क करना है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा करते हैं वैसा. शुगर को कितना अवॉइड करना चाहिए? मैं वो टाइप का कोच नहीं हूं कि जो बोलेगा शुगर अवॉइड करो, बंद करो, कभी भी नहीं, नेवर. मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यार लिमिट में खाओ. अभी फॉर एग्जांपल चाय जो है, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा, तो इंस्टाग्राम पे लोग चाय को राक्षस बना दिया है कि भाई चाय मत पियो, चाय मत पियो. क्यों? पियो ना, बट लिमिट में पियो, क्वांटिटी उसकी बराबर रखो. आप इतना बड़ा मग लेके पियोगे तो प्रॉब्लमेटिक है, बट अगर आप एक चाय की इतनी छोटी सी कटिंग पी रहे हो कि जस्ट आपको यार आपको अच्छा लग रहा है, इट हैज बीन एन हैबिट, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. एंड इन द एंड शुगर, अगर आप आपके कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी जो रहती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप खा रहे हो, तो शुगर कांट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. बट अगेन, सबके हेल्थ की जो क्राइटेरियाज होती है वो अलग होती है. अभी किसी को अगर वो डायबिटिक है तो फिर शुगर नहीं कंज्यूम करना है. एंड ऑल्सो शुगर का एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है, दैट इज स्वीटनेस. तो स्वीटनेस का जो है बहुत ही, अगेन वो थोड़ा ऐसा टॉपिक है, स्वीटनर क्या होता है, बिकॉज इंडियन मार्केट में कभी स्वीटनर्स हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत यूज नहीं किया. बट स्वीटनर इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, आई वुड से. शुगर अगर नहीं ले पा रहे हो, नहीं कंज्यूम करना चाह रहे हो, स्वीटनर कंज्यूम करो, इट इज नॉट बैड. सो आई वुड से शुगर को राक्षस मत बनाओ, शुगर को भी थोड़ा फ्रेंड बना के रखो, बट बेस्ट फ्रेंड मत बनाओ. ऐसा फ्रेंड कि यार हाँ, मिल रहे हो उसको कभी कभार, खाया पिया, मजे किए, फिर वापस अपने लाइफस्टाइल में आ गए. अच्छा, इसी जगह एक और सवाल मैं उठाना चाहता हूँ. Sure. क्या हर हफ्ते चीट डे या चीट मील होना चाहिए, या उसको महीने में एक बार दो बार रखा जाए? ओके, अगेन इट कम्स टू योर गोल्स. अभी अगर आप एक एथलीट को पूछोगे कि जिसको स्टेज पे जाना है, उसको तो भूल से भी उसको दूर ही रहना है वो चीज. ठीक है. उसको तो वीक्स या मंथ्स के लिए उसको दूर रहना है वो चीज. मेरा गोल आपकी बॉडी तक का है. अरे नहीं यार, आपकी बहुत बढ़िया है यार, यू लुक अमेजिंग बड़ी, योर आर्म्स आर लुकिंग अमेजिंग. बस अपने आप को फिट कर रखा है. परफेक्ट मैन, परफेक्ट. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. ये मेरे लिए हेल्थ मेरा प्यार है. सबसे पहला प्यार मेरी हेल्थ है. अमेजिंग, अमेजिंग. उसके बाद मेरा काम. अमेजिंग, सुपर. मैं ये जानना चाहता कि चीट डे कब किया जाए, या चीट मील कितने दिनों बाद किया जाए, या हर हफ्ते लोग बैठ जाते हैं ना कि अरे आज तो संडे है, आज हम पिज्जा खाएंगे, आज हम कोल्ड ड्रिंक्स करेंगे, आज हम बड़ा पाव खाएंगे, आज हम समोसा खाएंगे, तो उनका पूरा दिन सिर्फ उस खाने में ही जाता है. ओके, राइट. जो उन्होंने 6 दिन का व्रत रखा था. राइट. मैं आपको बोलता हूँ, हाँ. मैं अगर आप ऐसा डाइट प्लान फॉलो करोगे कि जो पनिशमेंट जैसा नहीं लग रहा है, तो आपको चीट मील की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. करेक्ट. राइट. तो मैं मेरे जो क्लाइंट्स है उनको ऐसा ही डाइट प्लान देता हूँ कि वो उनको ऐसा ना लगे कि यार भाई ये कैसे फॉलो करेंगे. वो पता है डाइट प्लान सामने, एक्साइटमेंट होता है कि यार डाइट प्लान चाहिए. हाँ. जब भी सामने आता है तो अरे शिट, ये क्या है, ये कैसे करूंगा मैं. तो वो चीज मैं कभी नहीं करता मेरे क्लाइंट्स के साथ. मैं उनको ऐसा खाना देता हूँ उनके मेंटेनेंस कैलोरी में कि यार उनको अगर वीकेंड भी आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि यार बर्गर पिज्जा खाना है. डाइट प्लान ऐसा बनाओ कि यार जो मजा है फॉलो करने में. राइट. बट अगेन कमिंग टू योर टॉपिक कि यार कब लेना चाहिए, आई वुड से सो वीकेंड इज अ गुड टाइम टू हैव योर चीट मील्स, बिकॉज दैट इज द टाइम यू व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, यू वांट टू बी आउट ऑफ ऑल योर स्ट्रेसेस, वर्क स्ट्रेस जो भी है. बट अगेन चीट डे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ चीट मील होना चाहिए. चीट डे सोच के जाओगे तो भाई पूरा वीक का आपका प्रोग्रेस जाना ही है. चीट मील सोच के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रोग्रेस बच जाएगा. चीट मील भी कितना? एक मिठाई का टुकड़ा, या एक बर्गर, या एक पिज्जा, या इन सबको एक साथ इकट्ठा रख के एक ही बार में खूब सारा ठूंस लिया. सो आई टेल यू, चीट मील है ना, कैसा फॉर मी पहले ऐसा होता था. चीट मील है तो वो टाइम तो चीट मील को मैं चीट डे के तरह ही देखता. तो जो भी मेरे सामने, मैं पूरा वीक मैंने डाइट किया है, वीकेंड को आया खाना सामने, जो भी मन हो रहा है मैं खाते ही जा रहा हूँ. बट अगेन वो नहीं करना है. कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक श्योर कि यार आपका कैलोरी बजट क्या है इन द एंड, एंड दैट योर कोच कैन हेल्प यू द बेस्ट. आपका जो चीट मील्स होता है ना, उसके पीछे का भी एक प्लानिंग रहता है. सो आपको कोच बोलेगा कि चलो आज आप डोसा खा लीजिए. राइट. डोसा खा लीजिए और उसमें आपको अराउंड इतनी कैलोरीज मिल जाएगी विच विल बी ओके. या फिर आप आज पैनकेक्स खा लीजिए, या फिर आज आप कुछ ऐसी चीज खा लीजिए कि जो आपके मेंटेनेंस कैलोरी पे बैठ रहा है. सो आई थिंक वो भी प्लानिंग के साथ ही करना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक मिठाई खाई और खत्म, वैसा नहीं. आपकी वो डाइट वाली बात सुन के मुझे एक रील याद आ गई. एक लड़की की कोई आवाज़ है बिहारी टोन में कि जिम वाले भैया ने कहा कि चाय छोड़ दो, जिम वाले भैया ने कहा कि समोसा छोड़ दो, उन्होंने कहा कि सुट्टा छोड़ दो, छोड़ दिया जिम जाना. उसने लास्ट में जाकर के जिम ही छोड़ दी. अरे बाप रे. मैं आगे एक और बढ़ना चाहूँगा. जैसे ब्रेड बहुत सारे लोग खाते हैं. करेक्ट.
रोज ब्रेड खाते हैं Correct. तो ब्रेड का बॉडी पर कुछ गलत असर जाता है कि नहीं जाता? वो साथ में वो केचप भी डालते हैं, जो रेड केचप जो होता है ना। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सही है, और क्या हर हफ्ते या हर दिन खा लेना चाहिए क्या? सो आई टेल यू अगेन, ब्रेड को भी दुश्मन मत बनाओ, राक्षस मत बनाओ। ब्रेड इज ऑल्सो गुड, बट अगेन आप कौन से टाइप का ब्रेड यूज कर रहे हो, उस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। आई फील होल ग्रेन ब्रेड, मल्टी ग्रेन ब्रेड, दोज आर वेरी नाइस ब्रेड्स, यू नो। हमारा जो नॉर्मल व्हाइट ब्रेड होता है, ब्राउन ब्रेड होता है, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मैदा ही होता है। हाँ। सो दैट इज नॉट गुड। मैं मेरे क्लाइंट्स को डाइट में वेजिटेबल सैंडविचेस भी देता हूँ, राइट। तो उसमें मैं थोड़े रूल्स देता हूँ उनको, कि पहला रूल ये है कि यू ओनली हैव टू हैव मल्टीग्रेन ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड। सेकेंड रूल इज दैट कि आप सिर्फ 2 स्लाइसेस खाइए वेजिटेबल सैंडविच में। वो जो 3 लेयर वाली सैंडविच है वो मत खाइए, वो जो 3 वाली होती है बड़ी वाली, वो मत खाइए। मेक इट अ 2 स्लाइस वाला सैंडविच। एंड द थर्ड रूल दैट आई वुड से इज कि उसमें चीज, बटर या मेयोनीज लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे बढ़िया चीज क्या है? ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी लगाओ और खा लो, सबसे बेस्ट है वो। और ब्रेड के साथ, वेजिटेबल्स के साथ ग्रीन चटनी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। उसमें थोड़ा सा मसाला डालो तो मसाला भी स्पाइसी डालो, बन जाएगा, मसाला अच्छा भी में लगेगा। अगर आप देखोगे तो मसाले के थोड़े से पिंच में कैलोरीज भी बहुत कम रहती है। सो मसाला को भी दुश्मन बना दिया लोगों ने। हाँ। मसाला खाओ थोड़ा तो तो। लिमिट में वैसे। हाँ। मैं जब भी किसी जिम में देखता हूँ कोई इंसान जब एंटर होता है वो थोड़ा फैटी है, तो सबसे पहले वो उसके माइंडसेट में ये रहता है कि यार दौड़ लगाता हूँ। वो जाएगा ट्रेडमिल पे, दौड़ेगा, भागेगा, फिर वो कुछ इधर जंपिंग जैक्स करेगा, या वो रोज सुबह दौड़ने चला। जब भी हमारे देश में फैट लॉस की बात की जाएगी तो इंसान दौड़ेगा रोड पे, सड़क पे, या फिर वो आ जाएगा सीधे ट्रेडमिल पे। तो दौड़ने से, भागने से कितना फैट लॉस होता है? या फिर उसको बोला जाए कि सबसे पहले तुम वेट ट्रेनिंग करो। इसके बीच में बहुत बड़ा लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है। ओके, सो आई टेल यू, रनिंग, वॉकिंग, ये सब चीजें दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ अ फैट लॉस एंड वेट लॉस जर्नी, बट इट इज नॉट द ओनली पार्ट। अगेन, द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, वन इज कि आपका जो कार्डियो है, वॉकिंग, रनिंग। सेकेंड थिंग हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग। थर्ड थिंग इज अवर डाइट। तो अगर लोग ऐसा सोच के जा रहे हैं कि यार मैं जिम खाली ट्रेडमिल के लिए जा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं देखना बोर होके जिम से बाहर आ ही जाएंगे कभी ना कभी। बट अगर जिम को एक मिक्स वर्कआउट, एक मिक्स एडवेंचर की तरह देखोगे कि यार यू नो, चलो आज मैं थोड़ा इतना ट्रेडमिल करूंगा, आज इतना वर्कआउट, इतना ट्रेडमिल, इतना भागूंगा, इतना वॉक करूंगा और फिर इतना वर्कआउट करूंगा, वो जो मिक्स होता है ना, तो वो बोरियत जो होती है जिम की, वो निकल जाती है। 1 घंटा ऐसा लगता है कि इस जैसा सुकून पूरे 24 घंटे में नहीं है। राइट। तो आई थिंक मेकिंग अ मिक्स फॉर यू, लाइक अ राइट गेम प्लान, कि जिसमें सब कुछ इक्वली डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी गोल्स, अगेन वो आपके लिए बढ़िया से चलेगा। अच्छा, इसमें एक और सवाल मैं जोड़ता हूँ कि वेट लॉस से जल्दी फैट लॉस होता है या फिर कार्डियो से? So the best thing that has worked for all my clients, it is a trial and tested thing, 10,000 steps every day. Okay. अभी आपको लगेगा 10,000 steps बहुत ज्यादा है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं है। अगर आप देखोगे तो, अगर आप ऑफिस में भी वॉक कर रहे हो यहाँ पे हाँ, सो वन थिंग आई वांटेड टू कम, 10,000 स्टेप्स कंपलसरी नहीं है कि आपको बाहर ट्रेडमिल पे वॉक करना है या फिर आपको बाहर गार्डन में वॉक करना है। आप अगर ऑफिस में हो, बैठे हो, आपके काम के बीच में आपको 10 मिनट का ब्रेक मिला, ऑफिस में वॉक करो। करेक्ट। वो जो स्टेप्स काउंट हो रहे हैं वो पूरे टोटल में ऐड होगा। तो अगर दिन के 10,000 स्टेप्स वैसे भी करोगे, इट इज गुड फॉर यू। सीढ़ियां चढ़ लो, दैट इज ऑल्सो लिफ्ट को छोड़ दो, 110%, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट अगेन, जिन लोगों को नी की प्रॉब्लम है, बोन्स की इशू है, उनको फिर स्टेप्स कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे वो चीज नहीं करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आपने तो न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा खासा काम कर रखा है, आपको अच्छी खासी नॉलेज है। 5 कोई ऐसे नेचुरल हर्ब्स आप बताना चाहेंगे जो आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी की में जो एंजाइटी है उसको कम करते हैं, फैट लॉस भी करते हैं, मतलब ऑल ओवर आपको बहुत अच्छा फायदा देते हैं? राइट। सो अगेन सी, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि यार आप ये ड्रिंक पियोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं राइट होता है, बट डायरेक्ट पीने से वो बूस्ट नहीं हो जाता। कोई भी चीज आप अगर ले रहे हो तो उसको रेगुलर बेसिस पे लेना है, तो आपको थोड़े उसके इफेक्ट्स दिखेंगे। एंड टेस्टोस्टेरोन भी ऐसी चीज है कि आप वो कंज्यूम करके कोई भी चीज आप डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते, आपको उसके पीछे मेहनत भी करनी पड़ती है। करेक्ट। जैसे कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो कोई भी बंदा जो वर्कआउट कर रहा है, आप भी वर्कआउट कर रहे हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन एक नॉर्मल बंदे से थोड़ा कंपैरेटिवली हायर लेवल पे ही रहेगा, विच इज वेरी गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म हेल्थ। So again, coming to your part, here 5 herbs that you would tell me. I think warm water, हल्दी, दूध के साथ हल्दी,
वेरी गुड इन्फ्लेमेटरी, मतलब आपके बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेशंस है उसको कम करता है. द सेकंड थिंग दैट आई वुड से इज चिया सीड्स, सब्जा सीड्स. दैट इज आल्सो अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक राइट नाउ. आई एम वेरी हैप्पी कि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है बिकॉज इट इज अ वेरी गुड फाइबर. वो एक है, आप पानी के साथ ले सकते हो, दूध के साथ ले सकते हो. द थर्ड थिंग दैट आई वुड से इज शिलाजीत इज ऑल्सो गुड. अभी शिलाजीत अगर कोई भी सुनता है तो वो थोड़ा अलग जोन में चला जाता है. हाँ, उसको सिर्फ वो सेक्स लाइफ ही याद आती है. Yes, he goes into that. ये अच्छा, ये इंडिया में ही है ऐसा? Yes. क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स नेपाल के हैं, जब भी उनसे शिलाजीत की बात है उनके लिए वो एक नॉर्मल, एक मेडिसिन की तरह Correct, है, correct. नॉर्मल एक चीज है. लेकिन इंडिया में जब भी शिलाजीत की बात है वो सीधे सेक्स लाइफ से ही उसको जोड़ देते हैं. करेक्ट, आई टेल यू. तो वही एक चीज है कि यार इंडिया में शिलाजीत बोलते हैं ना तो वही जोन में बंदा चला जाता है. बट शिलाजीत वही जोन के लिए नहीं है भाई. वो जोन के लिए इसके लिए बना दिया क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना इन जनरल बढ़ाता है, आपकी बॉडी की बनाता है. तो ऑफ कोर्स आपके सब लाइफ के एस्पेक्ट्स में वो हेल्पफुल होने वाली है. करेक्ट. बट लोगों ने सिर्फ वो एक एस्पेक्ट पकड़ के उस पे लगे कि नहीं ये तो सिर्फ उसके लिए ही है. तो आई थिंक शिलाजीत इज अ वेरी गुड ऑप्शन. बट अगेन फाइंडिंग द राइट शिलाजीत इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत बिकॉज मुंबई में, इंडिया में टू फाइंड, इंडिया में मिल जाता है, मुंबई में कंपेरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है राइट मिलना. देन आई थिंक वन मोर थिंग दैट आई वुड टेल यू इज अगर मॉर्निंग में थोड़ी ब्लोटिंग सी हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, उठ के थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जीरा वाटर इज़ वेरी गुड. वाओ. जीरा एंड वार्म वाटर, दैट इज़ वेरी गुड. आपको पूरा आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको एक्टिव कर देता है और बहुत बढ़िया कर देता है आई फील. सो दैट इज़ वन थिंग. या अच्छा, इंस्टाग्राम पर मैं बहुत फॉलो करता हूँ फिटनेस को, फिटनेस के लोग से जुड़े हुए लोगों को. 19-20 साल का लड़का जो अपना आधार कार्ड दिखा देगा, कभी अपने बर्थ सर्टिफिकेट को दिखा देगा, है ना, और उसकी बॉडी इतनी ह्यूज होती है कि वो, मैं ये कहूँ कि 20 साल के बाद आपको उस जैसी बॉडी अचीव हो सकती है. और फिर उसके जब भी आप कमेंट्स को खोलेंगे तो कहीं ना कहीं कोई बंदा आकर के एक इंजेक्शन वाला इमोजी चिपका के चला जाएगा, स्टीरॉइड्स कहते हैं. तो ये नेटी वाला जो चल रहा है, वो पता कैसे किया जाए कि इस इंसान ने एक सही तरीके से बॉडी बनाई है या इसने कुछ ऐसा शॉर्टकट लिया है? सो आई टेल यू यार, इंस्टाग्राम पे पता लगाना इम्पॉसिबल है. कोई बंदा आके बोलने नहीं वाला कि वो एक्चुअली कितने ईयर्स से ट्रेनिंग करना है, राइट? अभी मैं ओपनली बताता हूँ लोगों को कि यार आई हैव बीन ट्रेनिंग सिंस 9 इयर्स. मेरी जितनी फिजिक है ये, वो 9 इयर्स की फिजिक है. बट वो जो लोग होते हैं ना कि यार 1 साल में बॉडी इतनी, बॉडी डबल, ये वो, दोज आर ऑल स्कीम्स यार इन द एंड. तो कहीं ना कहीं टू टेल कि यार ये बंदा नैटी है, नॉट नैटी, इट इज इम्पॉसिबल ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ. द ओनली वे इज कि आप उसको टेस्टिंग कराओ, बट वो सब कौन कराएगा, दैट इज अगेन. तो जब तक उसका धंधा चल रहा है इंस्टाग्राम पे, उसकी वायरलिटी चल रही है, तब तक ठीक है, इट इज गुड फॉर हिम ओनली. बट इट इज बैड फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग देम, बिकॉज अगेन सी टीनेजर्स जो मेरे पास आते हैं एज अ क्लाइंट्स, उनका माइंडसेट बहुत बिगड़ गया. दे आर लाइक कि सर हमारे 1 महीने में ये ट्रिप है, हमको 1 महीने में बॉडी चाहिए. 1 महीने में बॉडी कैसे बनेगी भाई? 1 महीने में तो आपका माइंडसेट भी नहीं आएगा बॉडी बनाने का. मसल माइंड कनेक्शन बनने में टाइम लग जाता है, 1-2 साल लग जाते हैं. बट लोगों ने देखा है कि यार 1 महीने क्रिएटिन खा के बॉडी बन जाती है, तो फिर वो तो वही माइंडसेट में रहेगा ना. फिर उनको मुझे थोड़ा समझाना पड़ता है कि नहीं ब्रदर, इसको थोड़ा हम लोग स्लोली एंड स्टेडीली लेते हैं. राइट पेस पे जाएंगे ना तो यू विल अचीव इट. बट जल्दी कोई भी चीज करोगे ना तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत खराब रहेंगे. अच्छा, जैसे कि कई दफ़ा ऐसा बोला जाता है, मैं भी काफ़ी सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स के साथ बैठता हूँ, जैसे कि आप बैठे हुए हैं, तो कई दफ़ा अब लोग बताते हैं कि उनका स्किन थोड़ा सा टोन अलग होता है, उनके शोल्डर्स, जैसे कि हमारे, अब आपके 9 साल के बाद भी शोल्डर एक नॉर्मल में, करेक्ट, लेकिन उनके इतने बड़े बड़े शोल्डर. राइट. तो क्या इससे पता लगाया जा सकता है? मैंने है ना जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनमें मैंने इतना पढ़ाई नहीं किया है. तो बट एक चीज जो मेरे जो कोचेस रहे हैं, जिनके जो कोचेस रहे कि जिन्होंने ये सब चीज़ों में किया हुआ है बहुत पढ़ाई, तो 2 चीज़ उन्होंने मुझे बोला है कि 2 चीज़ से शायद पता चलता है. आई एम नॉट श्योर ये कितना सही है, बट द वन थिंग जो आपने बोला कि शोल्डर के राउंडनेस से पता चलता है कि यार ये बंदे ने लिया है कि नहीं सब्सटेंस. और दूसरी जो चीज़, उनकी जो ट्रैप्स होती है, ट्रैप्स बहुत उनकी यूज हो जाती है, अगर आपको पता होगा. तो वो जो 2 चीजें हैं ना, शायद दैट कैन बी गिव अवे कि यार ये बंदे ने शायद लिया है. एंड अगेन देन सी उनके इयर्स ऑफ ट्रेनिंग. मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज इयर्स ऑफ ट्रेनिंग से आपको बहुत कुछ बंदे के बारे में पता चल जाएगा और उसके एक्सपीरियंस के बारे में. अच्छा, जब आप किसी एक खास तौर पे देखो, मैंने इंडिया में जितना देखा है, जितना समझता हूँ,
बॉयज के अंदर एक क्रेज है फिटनेस को लेकर, और ये आज से नहीं, शुरू से रहा है, क्योंकि हमारे देश में अखाड़ों की एक परंपरा रही है ना, कुश्ती की एक परंपरा रही है, गांव मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। लेकिन इस बीच में हमारी जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। जब भी उनसे कहा जाए तो वो कहती है कि हम घर का झाड़ू पोंछा करते हैं, ये हमारे लिए एक्सरसाइज हो जाता है। जब किसी वुमेन को ट्रेन करना पड़ता है, उसका फैट लॉस करना पड़ता है, उस वक्त आप किन चीज़ों का ध्यान देते हैं और उनको क्या देना चाहिए? राइट। एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा, सवाल थोड़ा लंबा हो गया, कि जब भी उनको कहा जाता है कि वेट ट्रेनिंग की तरफ चलो, तो उनके माइंड में रहता है कि मुझे बॉडी तो बनानी नहीं है, तो मैं फिर डंबल्स को क्यों उठाऊं? करेक्ट। तो कैसे एक महिला, एक लड़की अपने आप को एक शेप में लेकर आए? करेक्ट। सो आई टेल यू, एज अ कोच, एज अ फिटनेस कोच, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कोच, आई वुड से मेरे पास बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स हैं कि जिनका जो ट्रेनिंग स्टाइल है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है एक मेन से बेसिकली, राइट? तो फीमेल में क्या डिफरेंट होता है? उनके हॉर्मोन्स, देयर पीरियड साइकिल। काफ़ी सारी फीमेल्स को अभी बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गई आजकल, तो पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग विमेन का एक डिफरेंट प्लान बनता है। और विमेन मोस्टली जो पीसीओडी, पीसीओएस जो गो थ्रू करते हैं, उनको डेयरी भी अलाउड नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपके बहुत बड़ा एक जो प्रोटीन का चंक जहाँ पे आपको मिल सकता था वो चला गया, वो आपका चला जाता है, राइट? सो उसका प्लानिंग बहुत डिफरेंट रहता है कैसे करना है। द सेकेंड थिंग दैट आई वुड से इज, जो आपने मुझे पूछा कि यार फीमेल्स डरती है कि यार हम लोग बल्की हो जाएंगे, वर्कआउट करके करेंगे तो बल्की हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे 9 साल नहीं लगते यहाँ पहुंचने में। अगर हम लोग सिर्फ डंबल उठा रहे और बॉडी बन जा रही है, नहीं होता वैसे। करेक्ट। फीमेल्स के लिए वेट ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जैसे एवरी ईयर ओल्ड होते हो ना, आपका मसल मास डिक्रीज हो रहा है, आपकी एज बढ़ रही है, आपका मसल मास डिक्रीज हो रहा है। सो फीमेल्स के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन लीन मसल मास एंड डूइंग द वर्कआउट, आई थिंक। एंड ऑल्सो अगेन हैविंग द राइट गाइडेंस, हैविंग द राइट कोच, कि जो आपके हॉर्मोन्स को, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल को, स्ट्रेस लेवल्स को, सबको समझ के वो आपको प्लान दे पाए। एंड फीमेल्स में जनरली इन इंडिया, आई डोंट वांट टू लाइक classify it in one sense, but generally most of my clients who are females, they prefer working out at home. So get a coach who can give you good home workouts as well, कि जो आपके comfort level में you can do it, you know, if your son is there, बच्चा छोटा है, तो बच्चा अगर अराउंड भी है, आपने घर पे थोड़ा वर्कआउट कर लिया, उसको संभालते संभालते एटलीस्ट आपके लाइफ में फिटनेस इनकॉर्पोरेट तो हो गया। So that is one thing that I would say. अच्छा, इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूँ। पीरियड्स के दौरान क्या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए महिलाओं को? Yes, why not? But again, it depends upon person to person. काफी सारी फीमेल्स है, मेरी क्लाइंट्स ही है कि जो बोलते कि सर हम नहीं कर पाते, हमारा पेन बहुत ज्यादा रहता है। ऑफ कोर्स मत करो यार, डोंट डू इट, जेन्युइनली डोंट डू इट। करना कंपलसरी नहीं है वो चीज में, बट इफ यू आर ओके कि अगर आप थोड़ा वॉक कर सकते हो, आप थोड़ा वेट लिफ्ट कर सकते हो, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। थैंक यू, आपने इतनी सारी बातें बताई और इतने सारे जो मिथ थे दिमाग में लोगों के, चाहे डाइट को लेकर हो, एक्सरसाइज को लेकर हो, सप्लीमेंट्स को लेकर हो, और नेटी की जो एक पूरी जो डिबेट पूरे देश भर में चल रही है उसको लेकर आपने बहुत सारी चीजें बताई। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी। और एक जो बंदा जो एक्चुअली वर्कआउट भी करता है आपके तरह, वो जो सेम माइंडसेट होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और बात करने में बहुत मजा आता है। सो यू आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड आई एम सो हैप्पी कि राइट इन्फॉर्मेशन ऑडियंस के पास जाएगा। बिल्कुल ही, मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग जो चल रहा है ना किसी भी चीज़ को, कि इस एक्सरसाइज को करो ये बेली फैट बर्न हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, एक दिन में नहीं बनता है। बॉडी को बनाने में आपको 9 साल लग गए, मुझे 3 साल लग गए। डिसिप्लिन, माइंडसेट, और वो करते रहना, करते रहो, आप रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? करोगे एक चीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब रिजल्ट मिलेंगे तो लोग पूछते भी, यार कैसे कर लिया। अच्छा, आपसे तो स्किन के बारे में भी पूछते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है रियली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूछते तो होंगे लोग 110%, मुझे पूछते ही है। और स्किन का भी राज मैं वही बोलूंगा, मेरा फिटनेस ही है। बिकॉज जब भी आप फिटनेस में घुसते हो ना, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स बहुत चेंज हो जाती है। बिल्कुल। जो लोग खराब चीजें कर रहे हैं, सिगरेट, दारू, वो सब चीजों से आप दूर हो जाते हो ऑटोमेटिक। आपको पता है कि यार वो सब चीज हमारे लिए अच्छी है ही नहीं, वो आप नहीं करोगे तो इन जनरल आपके बॉडी में वो सब आपको ग्लो दिखेगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट फॉर यू, और यंग रहेंगे हम। 110%, 110%। थैंक यू हीरा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर।